गाइस, क्या आप जानते हैं मामा शकुनी को केवल एक व्यक्ति था जो जुए में हरा सकता था, मगर महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें वचन में बांध दिया था। उसका परिणाम सबको पता है, माता द्रौपदी का चीरहरण। शकुनी महाभारत के सभी पात्रों में से काफी शातिर था। कहते हैं कि मामा शकुनी को शतरंज में हराना मुश्किल ही नहीं असंभव था। लेकिन ऐसा क्यों? शकुनी के पास जो पासा था वो बहुत ही मायावी था। वह उसके इशारों पे काम करते थे, क्योंकि वह पासा शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से बनवाया था। यही वजह है कि शकुनी को कोई चौसर में हरा नहीं पाता था। लेकिन शकुनी को चंद्रवंशी क्षत्रिय यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण चौसर में हरा सकते थे। अब सवाल ये आता है कि क्यों भगवान श्री कृष्ण उस दिन शकुनी के साथ चौसर का खेल नहीं खेला, और आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण माता द्रौपदी की रक्षा के लिए उस समय पहुँचे जब दुशासन माता द्रौपदी का चीर खींचना शुरू कर चुका था। यही प्रश्न कृष्ण जी से उद्धव जी ने किया था। उद्धव जी ने पूछा था कि जब द्रौपदी जी लगभग अपना शील खो चुकी थी, तब आपने चीरहरण के अपमान से उन्हें बचाया और उनके शील की रक्षा की। आप चाहते तो इस घटना को पहले भी रोक सकते थे, लेकिन आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? जानकारी के लिए बता दे, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, यानी कि यदुवंशी क्षत्रिय थे। उद्धव जी वसुदेव जी के भाई देवभाग जी के पुत्र थे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पांडव मुझसे छुपकर चौसर के खेल में सम्मिलित हुए थे। साथ ही मन मुझसे प्रार्थना की थी कि आप इस द्वैत भवन में न आए, इसीलिए मैं तो क्रीड़ा भवन के बाहर ही खड़ा रहा। पांडवों के सामने जब दुर्योधन ने ये शर्त रखी थी कि उनकी ओर से पासा शकुनी फेंकेगा, तब महाराज युधिष्ठिर की मति मारी गई थी। वह भी तो कह सकते थे कि अगर दुर्योधन की ओर से पासा शकुनी चलेंगे तो पांडवों की ओर से पासा कृष्ण चलेंगे। महाराज युधिष्ठिर अगर ऐसा करते तो चौसर में शकुनी अपना कपट नहीं दिखा पाता और निश्चित ही पांडवों की विजय होती और द्रौपदी का चीरहरण की घटना भी नहीं हुई होती। माता द्रौपदी को जुए में हार जाने पर दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी जी के बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा भवन में लाने का आदेश दिया। दुशासन द्रौपदी जी को बालों से घसीटता हुआ सभा में लेकर पहुंचा और उस समय द्रौपदी जी ने सबसे पहले अपने पतियों की तरफ आस लगाकर देखा ताकि वो उनकी लाज बचाएंगे, लेकिन सभी पांडव मुंह लटकाए बैठे रहे। जब दुशासन ने द्रौपदी जी का चीरहरण करना आरंभ कर दिया, तब द्रौपदी जी ने यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो वह बिना विलंब किए पहुँच गए। भगवान ने उद्धव जी को बताया कि वह द्रौपदी को बचाने के लिए तत्पर बैठे थे, लेकिन जब तक कोई उन्हें सच्चे मन से नहीं पुकारता है तब तक वह कहीं भी नहीं जाते हैं। जब व्यक्ति अहंकार को छोड़कर उनकी ओर आस लगाता है, वह सहायता के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। महाभारत की इस अत्यंत कठिन और दुखद घटना से हमें ये सीख मिलती है कि द्वैत क्रीड़ा यानी कि जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है द्वैत क्रीड़ा यानी कि जुआ का ही नया वर्जन है शेयर मार्केटिंग। पहले आप कमेंट करके बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े हमारे चैनल के साथ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।